जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जजों को मिलने वाले मशकूक ख़तों में जो पाउडर था जिसके बारे में बताया जा रहा था कि ये एंथ्रेक्स है, वो आर्सेनिक पाउडर निकला है। और तफ्तीशी कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, फ़िक्र नॉट, ये इतना जहरीला नहीं है। क्या तफ्तीश हुई अभी तक, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि आलमी बैंक कह रहा है कि अभी तक, इस वक्त तक, ईद के बाद आईएमएफ की जो शराइत हैं वो इसमें शामिल नहीं है। अभी तक, इस वक्त तक जो महंगाई है वो 50 साला रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मुझे तो लगता है कि 76 साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेकिन आलमी बैंक कह रहा है कि 50 साला रिकॉर्ड मौजूदा महंगाई ने तोड़ दिया है। इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि मौलाना तारक जमील साहब ने कहा है कि ये हुक्मरान अपने लिए जहन्नम का गड्ढा खोद रहे हैं और इन्हें तब पता चलेगा जब ये खबीस मरेंगे। खबीस मरेंगे। मौलाना साहब की ये ज़ुबान और ये कलाम, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सियालकोट चलते हैं, जहाँ एक हस्पताल था जो इल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पर हस्पताल था, इमाम बीबी मैटरनिटी हस्पताल। इमाम बीबी वो वालदा माजिदा हैं जिन्होंने हकीमुल उम्मत, शायर मशरक़ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त, इल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिन्होंने कायदे आज़म साहब को उस वक़्त वापस आने पर मजबूर किया जब वो नाराज़ होकर लंदन जा चुके थे, और जो हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान के ख्वाब देखने के हवाले से और अपनी शायरी के हवाले से रहती दुनिया तक मौजूद रहेंगे इस दुनिया में, वो इल्लामा इकबाल, जिन्हें शायरों का शायर कहा जाता है, जिनके बारे में मगरबी मुफक्कर कहते हैं कि सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। उन इल्लामा इकबाल साहब की वालदा के नाम पे हस्पताल था सियालकोट में, इमाम बीबी मैटरनिटी हस्पताल। उस हस्पताल का नाम बदल कर, जनाब सुना जा रहा है, उस हस्पताल का नाम बदल कर ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद मोहतरम ख्वाजा सफदर के नाम पर रख दिया है। यानी जो अस्पताल इमाम बीबी मैटरनिटी हस्पताल था वो अब है ख्वाजा सफदर मैटरनिटी हस्पताल। माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। इमाम बीबी, जैसे बताया, वो ख़ातून हैं जिन्होंने इल्लामा इकबाल को जन्म दिया, और इल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। ख्वाजा सफदर साहब वो शख्सियत हैं जो ज़ियाउल हक साहब की मजलिस शूरा के मिंबर थे। वो मुस्लिम लीग जिसके सरबराह नवाज शरीफ साहब हैं, और जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब सरफहरिस्त सियासतदान हैं, और वो नवाज शरीफ जो ज़ियाउल हक के, बिलावल भुट्टो जिनको कहते हैं कि वो ज़ियाउल हक के असल बेटे हैं, उन असल बेटे के बाप की मजलिस शूरा के मेंबर ख्वाजा सफदर के नाम कर दिया गया है वो अस्पताल। अब इस तरह करें कि ये जो इल्लामा इकबाल का मज़ार है इसका भी नाम बदल दें, और ये जो कराची में कायदे आज़म साहब का मज़ार है और जिस पर हर एरा गैरा हुक्मरान बनकर आकर फातिहा करने आ जाता है, और कायदे आज़म साहब को यकीनन डिस्टर्बेंस होती होगी, यकीनन वो इजहार नापसंदीदगी करते होंगे कि जो भी चोर उचक्का है आकर, जो भी जीरा ब्लेड और बनारसी ठग गए, वो आकर फातिहा करने आ जाता है कैमरों समेत। अब इन मज़ारों के नाम भी बदल दें, और सारी मुस्लिम लीग बैठे और किसी एक बंदे का नाम फाइनल करे, खा वो नवाज शरीफ साहब ही क्यों ना हो। अब वो पाकिस्तान के इमाम खुमैनी है बकौल मरीम नवाज साहबा, जो इस वक्त उम्रे पर जा चुकी हैं अपने चाचा
शहबाज शरीफ साहब के साथ, और ये भी सुनते जाइए कि कर्ज़ों में डूबा मुल्क, भूखी नंगी कौम, 31 बंदे लेकर शहबाज शरीफ साहब उम्रे पे जा चुके हैं और यकीनन ये ख़र्चा हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। 31 बंदे। हमारा हाल देखें, लोग, इस मुल्क के लोग जिन पर हज, जो हज करना चाहते हैं कि एक फ़र्ज़ हज जो होता है, वो भी इस्तिताअत नहीं अक्सर लोगों के पास। 9 करोड़ 80 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे झूले माइयाँ कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब अपने ऑफिस के अफसरों को 4 तनख्वाहें बोनस में देकर, अपना नया दफ्तर रेनोवेट करवा कर, 19 वज़ीर बनवा कर खैर से उम्रे पर तशरीफ़ ले जा चुके हैं। और वहाँ तस्वीरी कार्रवाइयाँ होंगी कि वली ऐस से मिले, फ़लाँ से मिले, फ़लाँ से मिले, ये दुआ कर रहे हैं, ये रोज़ा रसूल पढ़ रहे हैं, ये उम्रा अदा कर रहे हैं। हासिल वसूल इस मुल्क को कुछ नहीं होना। जो कुछ तिजारती मुआहदे अगर सऊदी अरब ने करनी है या सरमायाकारी करनी है या पैसा लाना है, तो वो जन आसम मुनीर के दौरे में तय हो चुका है। ये सारी तस्वीरी नुमाइशी कार्रवाई है। 31 बंदे लेकर गए। तो खैर, ख्वाजा आसिफ साहब को मुबारक हो। अगर ऐसा हो गया और अगर अभी तक तब्दील नहीं हुआ, तो ख्वाजा आसिफ साहब को मुबारक हो कि उनके वालिद के नाम पर हस्पताल रख दिया गया है। इमाम बीबी इस हस्पताल की मोहताज वैसे भी नहीं थी। इल्लामा इकबाल किसी सियालकोट के मोहताज नहीं है, वो पूरी दुनिया के शायर हैं, पूरी दुनिया उन्हें मानती है। पूरी दुनिया की, अभी भी दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में उनका बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और ईरान में तो पाकिस्तान से ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। और एक दिन मैंने ऐसे ही तहकीक की थी, तो पता नहीं भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली के नाम पर कोई 50 से ज़्यादा पार्क, हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़कें हैं। और चलो जो फौत हो गए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो, उनको तो छोड़िए, आसफ़ा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के नामों पर भी चीज़ें, सरकारी खर्च से बनी हुई चीज़ें रखी गई हैं। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, ये तो तख्ती लगाने के माहिर हैं। रावलपिंडी में एक नवाज शरीफ पार्क है, और दूर कहीं कहाँ जाते हैं। तो ख्वाजा सफदर साहब भी इस बहती गंगा में, उन्होंने भी, उनके बेटे ज़ाहिर है वज़ीर दिफ़ा हैं, तो वो उन्होंने भी हाथ धो लिया, कोई बुरी बात नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब की इस ज़ुबान पर बड़ी हैरत हुई। मौलाना तारिक जमील साहब की बहुत सारी बातों पे उन पे तनकीद होती है, लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह उन्होंने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया पूरी दुनिया में और जिस तरह मोहब्बत और अखुवत बांटी, वो एक अलहदा चीज़ है। उसकी तारीफ़ ना करना मेरे ख़्याल से ज़्यादती है। मौलाना तारिक जमील साहब एक टीवी शो में थे और वहाँ वो फरमा रहे थे, उनसे पूछा गया कि हुक्मरानों के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब से मेरा बेटा फौत हुआ है, मैं तो अपने घर में हूँ और ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। अल्लाह मौलाना साहब को हिम्मत दे, हौसला दे। लेकिन मौलाना साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे जो थे वो बचपन में भी पैदा हुए और फौत हो गए। तो आप तो हमें दीन का दर्स देते हैं, आपने इतनी जल्दी क्यों हिम्मत हार ली? आपके तो और भी बेटे हैं और सब ने जाना है, अपने कदमों पे खड़ा हों, मजबूत हों और आप वो करें जो कर रहे थे, और वो क्योंकि ज़रूरी है। अल्लाह आपको हिम्मत दे। तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो अपने बेटे के गम में हूँ। ये हुक्मरान जो हमारे हैं, ये अपने लिए जहन्नम का गड़ा खोद रहे हैं और इन्हें तब पता चलेगा जब ये खबीस मरेंगे। लफ्ज़ खबीस निकाल दें, बाकी सारा कुछ ठीक है। कि हम हमारे अपने हुक्मरानों को देखें तो वाकई ये जिस तरह इस मुल्क का हाल है और कौम का हाल है, गड़े ही खोद रहे हैं। आखिरत, नीयतों के भेद और जज़ा सज़ा अल्लाह जानता है, लेकिन जो सामने है, जिस तरह इन्होंने 5-5 बर्र-ए-आज़मों में जायदादें बनाई हैं, जिस तरह लोग भूखे मर रहे हैं, जिस तरह लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो हाल है इंसाफ का, जो हाल है 2 वक्त की रोटी का,
हज़रत उमर कहते थे फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, और यहाँ लोग मर रहे हैं और इनके जूं नहीं रेंग रही है, महल्लों में रह रहे हैं। और वाकई हम सबको तभी पता चलेगा जब रूह जिस्म से निकलेगी, सांस काम की आमदोरफ्त ख़त्म होगी, तब पता चलेगा कि हम कितने खसारे में थे। अल्लाह मौलाना साहब को हिम्मत और हौसला दे, उनको अपने बेटे का जो गम है वो बर्दाश्त करने की तौफीक दे। जब आवाम की बात हो और आवाम की मुश्किलात की बात हो तो आलमी बैंक की भी सुनते जाइए। आलमी बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में 1974 में एक बार इतनी महंगाई थी जितनी आज है। इसके अलावा सारे महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि 1974 में हालात बेहतर थे हमारे। 1974 में चीज़ें सस्ती थीं। 1974 में लोग तवक्कल वाले भी थे और निस्बतन खुशहाल थे। मुझे तो लगता है कि ये 76 साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है महंगाई। बहरहाल आलमी बैंक की ये खुशखबरी सुनिए। वो कह रहा है कि अभी IMF की नई शर्तें आनी हैं, अभी वो उन शर्तों पर इम्प्लीमेंट होना है, अभी टैक्स और लगने हैं, अभी महंगाई और होनी है। लिहाजा लेकिन जो अभी तक की महंगाई है वो 50 साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और बात आगे बढ़ाने से पहले नजम सेठी साहब की भी सुनते जाइए। आजकल वो बड़ी इनकलाबी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कभी पहले अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे थे, वो जिस पर इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और हमारे कई साफ़ी और कई दानश्वर कह रहे थे मांगे कब थे जो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो नजम सेठी साहब जो नवाज शरीफ साहब के साथ कश्ती रानी कर चुके हैं और जो नवाज शरीफ कैंप के बड़े करीब थे और उनको PCB का चेयरमैन नहीं बनाया, आजकल ज़रा नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मान रहे हैं कि पहले अब पाकिस्तान से अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, हवाई अड्डे, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। अब मेरा प्रोग्राम ना बंद हो जाए इसलिए मेरी थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझें, ये नजम सेठी कह रहे हैं। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो थोड़ा बहुत है वो दे दें। तो नजम सेठी साहब के थोड़े बहुत में से ज़्यादा कुछ आप खुद निकालें और सोचें कि क्या थोड़ा बहुत है जो पाकिस्तान अमेरिका को दे रहा है। और मोहम्मद मीर साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई कह रहे हैं कि 100 बातों की एक बात, इमरान खान कह रहा है कि अगर डील करनी है तो पहले आकर मुझसे माफ़ी मांगो फिर डील होगी। और इमरान खान कह रहा है कि ये लोग जरदारी और नवाज शरीफ को फ़तह कर चुके हैं लेकिन इमरान खान को फ़तह नहीं करेंगे, मैं डील नहीं करूँगा, और अगर किसी ने मेरे नाम पर डील की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब वापस आते हैं जी तफ्तीशी रिपोर्ट पर। जजों को जो मशकूक ख़त मिले हैं उस पर, और ये सुनते जाइए कि 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजों को ख़त मिले थे, मशकूक ख़त, और 3, 4, 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ख़त मिले। वैसे तो ये लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मिल चुके हैं, 24 जजेस को अब तक मिल चुके हैं लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को जो ख़त मिले और जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो ख़त मिले उसके हवाले से तफ्तीश वजारत दाखिला कर रही है। और वो कह रहे हैं कि हमारी 2 टीमें, दहशतगर्दी की 2 टीमें ये तफ्तीश कर रही हैं, और अभी तक जो तफ्तीश हुई है खतूत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। ये जहरीला नहीं होता, इतना घबराने की कोई बात नहीं। और ये जिन दुकानों से मिलता है, पंसार की जिन दुकानों से मिलता है, इनका डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। तफ्तीशी टीम उन दुकानों पर भी फेरे मार रही है और डेटा इकट्ठा कर रही है। और CCTV फुटेज और ख़त भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए हैं। लिफाफों पर जो तहरीर है उस स्याही के तज्ज़िये के लिए भी एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया है, और ख़त पर लगी जो मोहर है वो भी उसका भी तज्ज़िया किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रोज़ाना की बुनियादों पर रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है, तफ्तीशी रिपोर्ट। तो अभी तक ये तो नहीं पता चला कि ख़त आए कहाँ से, भिजवाए किसने, मतलब किसने दिए ये झुमके, किसने पहनाए ये झुमके, लेकिन इतना पता चल गया है कि आर्सेनिक पाउडर था, एंथ्राक्स नहीं था, जहरीला नहीं था, और ये पंसार की दुकानों से मिलता है, जो डराने के लिए जजों को भिजवाया गया, जिसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थ्रेट करार दिया। तो जो ही इससे अगली तफ्तीश होगी वो भी आपको बताएंगे कि किसी नतीजे पर अगर ये तफ्तीश पहुंची तो वो भी आपको बताएंगे। और जाते जाते शेर अफजल मरवत साहब की बात, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी मेरी तौबा,
अब मैं ना कुछ बोलूँगा पार्टी के ख़िलाफ़, ना पार्टी के किसी सियासतदान, अपनी पार्टी के किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ बोलूँगा। अगर इमरान खान साहब को मेरा चुप रहना अच्छा लगता है तो आज के बाद मैं चुप रहूँगा और अपने काम से काम रखूँगा, क्योंकि मैं खामखा पार्टी की वफ़ादारी में, इमरान खान की वफ़ादारी में ज़्यादा मुतनाज़ होता जा रहा हूँ और पार्टी के अंदर ही मेरी मुखालफत होती जा रही है। अब मेरी तौबा। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की इस मासूम तौबा पर दिल इतना ही कह रहा है कि मेरी तौबा, अल्लाह तौबा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।